1 करें शुरू। चलो बढ़िया जोश के साथ पहली प्रश्नावली की शुरुआत करते हैं। पहली प्रश्नावली में अपने को पहला सवाल दे रखा है, निम्नलिखित संख्याओं के क्या करने हैं, अभाज्य, गुणनखंड। गुणनखंड क्या होते हैं, वही किसी संख्या के सबसे छोटे टुकड़े कर दो, टुकड़े तोड़ते जाओ। जैसे इसमें 140 दे रखा है, 140 के टुकड़े कर दो, तोड़ो उसको, तोड़ेंगे तो जो टुकड़े आएंगे वो अभाज्य क्या होंगे, अभाज्य गुणनखंड होंगे। जो भी टुकड़े आएंगे अभाज्य गुणनखंड ही है। चलो कर लेते हैं पहला सवाल। 140 इसके क्या करने हैं, टुकड़े। 140 का टुकड़ा, अब आपको ऐसा टुकड़ा लेना है, सबसे ऐसा छोटा से छोटा पाड़ा लेना है जो इसमें जा सके। सबसे छोटा पाड़ा किसका होता है, सबसे छोटा पाड़ा किसका होता है, 2 का होता है, नहीं 1 का भी होता है, पर 1 का पाड़ा लेने पर वापस यही संख्या जाएगी, तो अपन 1 का तो लेंगे नहीं, तो 2 का ले लेना। चलो ले लेते 2 का, ले लिया 2 का। कलर चेंज कर ले क्या, चलो कर लेते हैं एक बार, कलर ब्लैक ले लेते हैं, ब्लैक मांबा। चलो कितने बार में जाएगा, 2 का पाड़ा 14 तक, बोलो कितने बार में जाएगा, 7 बार में, 7 दूनी 14, बचेगा क्या 0, उतार लिया ऐसा कैसा, नीचे वाली संख्या पे आ जाओ। फिर इसमें किसका पाड़ा जा सकता है, देखो एक बार 2 का पाड़ा जा सकता है क्या, हाँ 2 का पाड़ा जा सकता है। एक छोटा सा तरीका है, जैसे किसी संख्या के पीछे 0 आ जावे, 2 आ जावे, 4 आ जावे, 6 आ जावे, 8 आ जावे, और 10 तो है ही है, 10 12 14 ऐसा तो ही है, पर ये संख्याएं आ गई तो उसमें किसका पाड़ा जाएगा, 2 का पाड़ा जाएगा निश्चित ही, डेफिनेटली ये पाड़ा जाएगा ही जाएगा। इस संख्या के पीछे क्या होना चाहिए, जैसे इसमें 6 है ना, इसके पीछे 6 आ रहा है, इसमें किसका पाड़ा जाएगा, 2 में। इसमें देखो 5, क्या इसमें से कोई पाड़ा जाएगा क्या, नहीं, इसमें ये पाड़ा 2 का नहीं जाएगा। क्या इसमें देखो पीछे 5 है, क्या इसमें 2 का पाड़ा जाएगा, नहीं। इसमें देखो 9 है, क्या इसमें 2 का पाड़ा जाएगा क्या, नहीं। ठीक है, ये तरीका है करने का कि 2 का पाड़ा किस में देवे किस में नहीं देवे। अब दूसरा, किसी संख्या के पीछे 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो, 13 हो, अच्छा ये विषम संख्याओं में से ठीक है, इसमें से 9 नहीं लेते, 9 हटा देते हैं, 9 हो, और 13 तो लिए नहीं पढ़ने, 13 भी ले लेते हैं, 11 हो, 11 हो, 13 हो, 17 हो, 19 हो, ये ऐसी संख्या है। इसके आगे और भी कुछ हो सकती है, पर ऐसी संख्या है जिनमें खुद का ही पाड़ा जाएगा, है ना। ऐसी संख्या विषम संख्या, इनमें से कोई पाड़ा जा सकता है जिनके पीछे मान लो ये 2 संख्या तो लेते नहीं है, परंतु यदि 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, फिर 11 के लिए तो सेकंड वो दाई का अंक हो गया, परंतु यदि इकाई का अंक अपने पास ये हो और एक 9 भी ले लो इसके साथ ही, तो उसमें इन्हीं संख्याओं में से कोई पाड़ा जाएगा। 7 तक लेते हैं, 9 में तो 3 का चल जाता है, इसलिए अपन कंट्रोल में कर लेते हैं कि 3 का काम, 3 का पाड़ा देकर ट्राई कर लेते हैं। परंतु यदि 1 3 5 7 हो तो इसी में से कोई पाड़ा देंगे, बाकी 2 का पाड़ा तो जाएगा नहीं। इनमें 5 का पाड़ा तो 5 का पाड़ा ले लेंगे, 7 आया तो किसी और का 2, इनमें से कोई पाड़ा चले लेंगे। चलो ये हुआ क्लियर। आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करने के बाद 1-2 बार में पता चलेगा थोड़ा क्या चल क्या रहा है जीवन में। इसमें 2 का पाड़ा देके ट्राई कर लेते हैं। 2 का पाड़ा 7 तक बोलो कितने बार में जाएगा, 3 दूनी 6, बचेगा कितना, 7 में से 1, पीछे क्या है 0। 3 का पाड़ा कहां तक बोल, 2 का पाड़ा 10 तक कितने बार में जाएगा, 2 का पाड़ा 10 तक बोलो, 5 दूनी 10, हो गया पूरा सेट। ठीक है, आगे काम में लेते हैं इसको। आगे कौन सी संख्या है, 35। क्या इसमें 2 का पाड़ा जाएगा क्या, मैंने वो बताया था आपको, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, है ना, और 9 हो, इनमें इन्हीं संख्याओं में से कोई पाड़ा जाएगा, 2 का पाड़ा नहीं जाएगा। ट्राई कर लो, 2 का पाड़ा 3 में 2 एक कम 2, बचेगा कितना 1, तो 1 लगा दिया, कितना हो गया 15। 2 के पाड़े में 15 आता नहीं है तो नहीं जाएगा, हटाओ। ठीक है ऐसा, तो 3 का पाड़ा ट्राई कर लेते हैं। 3 का पाड़ा चल जाएगा क्या, एक बार देख लो, 3 एकम 3, पर पीछे 5 है, 3 के पाड़े में 5 आता नहीं, भूल जाओ, भूल गए। फिर क्या है, कौन सा पाड़ा यूज करें, तो पाड़ा दूसरा यूज कर लेते अपन, क्या है ये समस्या बड़ी है, जो भी है अब समस्या सही है। मैं इसको शुरू से वापस कर देता हूँ, क्या ही नोट लेते अपन, इधर करते हैं। 140, इसमें सबसे पहले किसका पाड़ा जाएगा, 2 का। 2 का पाड़ा 14 तक बोलो, 7 दूनी 14, 0 का 0। फिर किसका पाड़ा जाएगा, 2 का। 2 का पाड़ा 7 तक बोलो, कितने बार में जा रहा है, 7 एकम 7, सॉरी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, बचेगा कितना, यहाँ है 7, 6 तक गया, 1 बच गया, पीछे क्या है 0, कितना बचेगा 10। 10 में 2 का पाड़ा बोलो कितने बार में जाएगा, 5 बार में। ठीक है, अब कितना हो गया 35। 35 में 2 का पाड़ा नहीं जा रहा, 3 का भी नहीं जा रहा, 4 का लेंगे नहीं, 5 का कर लेते ट्राई। 5 का पाड़ा तो जाएगा, 5 7 तो 35। अब 7 में 7 ऐसा है नवाब कि जिसमें खुद का पाड़ा ही जाता है, बाकी और किसी का पाड़ा नहीं जाता।
जैसे कुछ नवाब होते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, नवाबों में है 11, नवाबों में 13 और एक है 17, 19, ये कुछ और भी है, आगे चलते जाएंगे। ये ऐसे हैं जिनके खुद के अलावा और कोई पढ़ा नहीं जाता, इनको अभाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं बोला जाता है इनको, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या, इनको क्या बोला जाता है? अभाज्य संख्याएं, ऐसा। और जो संख्याएं 0 से शुरू होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आगे अनंत तक चलती है, ये होती है वास्तविक संख्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या बोल देते हैं, पूर्ण संख्याएं, संख्याएं, है ना? अब एक आते हैं पूर्णांक। पूर्णांक में ये माइनस प्लस वाले दोनों आ जाएंगे, ये जितने भी हैं इसमें माइनस प्लस दोनों आ जाएंगे पूर्णांक में, ऐसा। अपने काम का अभी ये चल रहा है कि ये वाले काम के हैं, ठीक है? ये तो आपके 9th क्लास में आ गए थे। चलो आगे देखो, अब 7 में किसका पढ़ा जाएगा? 7 का जाएगा, तो कितने बार में जाएगा? एक बार में। अब इसके गुणनखंड क्या हुए? 2 गुणा 1 और 2 हैं, लिख लेते हैं, 2 गुणा 5 गुणा 7, यही तो गुणनखंड आए थे। एक बार ट्राई कर लो, 140 आ रहा है क्या? आपने गुणनखंड सही किए या नहीं किए? इसको चेक करने का तरीका है, 2 को 2 से गुणा कराओ, कितने आ जाएंगे? 4। फिर इसको 4 को 5 से कराओ, 4 पंजो 20, 20 और 20 को 7 से गुणा कराओ, 7 दूनी 14 यानी कि 140। ये संख्याएं वापस आ गई, ऐसा। ये आपको चेक करने का तरीका कि ये संख्या वापस आ गई क्या? 140, ऐसा। आ जाओ, अब चलते हैं सेकंड प्रोसेस पे, सेकंड सवाल पे ना। सेकंड प्रोसेस क्या? सेकंड सवाल। हाँ, आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया, मजा? कुछ सवाल समझ में आया ना? एक सवाल से नहीं भी आता ना, कोई बात नहीं, सेकंड साल पे ट्राई करो, सेकंड पे नहीं आता थर्ड पे ट्राई करो, और जैसे ही थर्ड वाला सवाल आएगा पहला वाला भी समझ में आ जाएगा। क्योंकि यदि ये नहीं आया, ये ट्रिक दिमाग में बैठ जाएगी, इससे दिमाग में बैठ जाए, ये सवाल ऑटोमेटिक दिमाग में बैठ जाएगा कि हुआ कैसे, ये तरीका है। एक सवाल नहीं आवे तो हार नहीं माननी, कोई बात नहीं, अगला सवाल जैसे ही करोगे उसके अगले वाले सारे सवाल क्या जाएंगे दिमाग में, ऑटोमेटिक क्लिक कर जाएंगे। और अपन पीछा तो छोड़ने वाले है ही नहीं, वैसे ही पीछा छोड़ेंगे क्या अपन? नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई पीछा नहीं छोड़ेंगे। मैं आपका और आप मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ना, ठीक है? ये है 156। अब इसमें ट्राई करने 2 का पाड़ा, 3 का पाड़ा, 4 का पाड़ा, सारे ट्राई कर करके देखो। शुरू में अपन क्या करते हैं? पाड़े ट्राई करते हैं, जिससे एक आइडिया बन जाता है कि कौन सा पाड़ा लगेगा। फिर बाद में आपको धीरे धीरे खुद से पता चलने लग जाएगा इसका ये जा रहा है, इसका नहीं जा रहा, क्योंकि खुद में शुरू में ट्राई करना ही पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, तभी पता चलेगा। सबसे पहले 2 का पाड़ा। क्यों 2 का पाड़ा क्यों लिया? क्योंकि इसमें इकाई का अंक क्या है? 2, 4, 6, 8। यदि ये संख्याएं आ रही है, और 0 भी ले लो आगे, यदि ये संख्या आ रही है तो उसमें 2 का पाड़ा जाएगा, निश्चित ही जाएगा, ठीक है? ये मैं बार बार लिखता रहूंगा, जिससे आपके दिमाग में बार बार क्लिक क्लिक क्लिक, तो ये सारा दिमाग में घुस जाएगा। देखो अब यहाँ क्या बचेगा? 2 का पाड़ा 15 तक बोलो, कितने बार में जाएगा? 7 दूनी 14, कितने बार में जाएगा? 7 दूनी 14, कितना बचेगा? 1, पीछे क्या है? 6, लगा दिया 6, कितने हो गए? 16। 2 का पाड़ा 16 तक बोलो, कितने बार में जाएगा? 8 बार में। ये तो 7 बार में चला गया, फिर ये कितने में जाएगा? 8 बार में। कितना हो गया? 78। यदि आपको लगता है ये गलत है तो कैसे करोगे? 78 को गुणा करो 2 से, 8 दूनी ये से, इनको गुणा करो आपस में, ठीक है? ऐसा 8 दूनी 16 का 6 हासिल का 1, 7 दूनी 14, 1 15। क्या ये संख्या वापस नहीं आ गई? क्या आ गई ना? मतलब अपना 110% श्योर है कि ये सही किया है अपन ने जो किया है, ऐसा। ये चेक करने का तरीका। फिर आ जाओ, देखो अब इसमें किसका पाड़ा जाएगा? 2 का। कैसे पता किया? 2 का। यहाँ देखो 8 भी है, तो किसका पाड़ा जाएगा? 2 का। ऐसे थोड़ी थोड़ी शुरू में ट्रिक याद रखनी पड़ेगी, बाद में तो ऑटोमेटिक दिमाग क्लिक करेगा। दिमाग अपना बहुत शानदार है ना, अपना क्या सबका शानदार है। चलो 2 का पाड़ा 7 तक बोलो, 7 तक बोलना है, 7 में तो जाएगा नहीं, तो 7 से छोटी संख्या कुछ भी हो वो ले लेते हैं, बड़ी तो ले नहीं सकते। 2 का पाड़ा 7 तक कितनी बार में जाएगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 7 तक जाना, 6 आ गया, बचेगा कितना? 1, पीछे क्या है? 8, लगा दो, कितना हो गया? 18। 2 का पाड़ा 18 तक बोलो, कितनी बार में जाएगा? 9 दूनी 18। कितना शानदार पाड़ा याद है आप लोगों को, पाड़े शानदार याद तरीके करने हैं। अब इसमें किसका पाड़ा जाएगा? 2 का चल जाएगा। देखो 2 का पाड़ा पीछे, देखो पीछे एक बार ना, वैसे आप ट्राई करने के बता दूंगा, परंतु एक बार पीछे ट्राई कर लो। 9, इसमें 9 है क्या कहीं? इसमें 9 नहीं है, तो 2 का पाड़ा नहीं जाएगा। एक तो ये तरीका। पर मान लो आपको ये दिमाग में है ही नहीं आपके कि ये कैसे जाएगा, तो फिर क्या करोगे?
तब तो घूम गए। तो उसके लिए आपको फिर पाड़ा लगा के देखना पड़ेगा। सबसे पहले 2 का पाड़ा इसमें लगाओ, 2 1 कम 3 में 2 1 कम 2, बचा कितना 1, पीछे क्या है 9, क्या 2 के पाड़े में 19 आता है क्या? नहीं 18 आता है, ज्यादा लो तो 20 आ जाएगा, पर 19 तो नहीं आता, मतलब फेल मार गया। देखो अब क्या करें, अब इसमें पाड़ा ले लेते हैं किसका, 3 का। अब 3 का पाड़ा, क्योंकि 3 यहाँ है, 3 3 9, यहाँ पता चल 3 एकम 3 3 3 9, कितना आ गया 13। अब ये नवाबों की गिनती में आता है, वही नवाब कौन से, 1 3 5 7 और 11 और वही 17 19, ये वाले आगे ऐसे ऐसे अनंत चलते जाएंगे, ये नवाब है ना। इनको अभाज्य गुण अभाज्य संख्या बोला जाता है, ये नवाबों में आते हैं, इनका पाड़ा इन्हीं में जाता है और किसी में नहीं जाता। चलो 13 का पाड़ा किस में जाएगा, 13 में जाएगा, ले लेते हैं 13, कितने बार में जाएगा, एक बार में, हो गया, बस यही गुणनखंड है। अच्छा इतना शॉर्ट में साहब शानदार तरीके से। अब क्या करें, लिख ले गुणनखंड, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, ये लो बस सिंपल। कितने हो जाएंगे, 2 दूनी 4, 4 त्रिक 12, 12 को 13 से गुणा करो, क्या जाएगा 156। आप गुणा करके ट्राई कर लो, वापिस यही आएगा। इसका मतलब अपना गुणनखंड जो किए हैं, ये है गुणनखंड, ये वाली बात चल रही है गुणनखंड, इसकी बात कर रहे हैं, इनको बोलते हैं गुणनखंड। टुकड़े इस 156 के ऐसे टुकड़े करो कि वापस जोड़ने पर गुणा करने पर वापस यही आ जाए, ऐसे टुकड़े, ये छोटे से छोटे टुकड़े, बड़े की बात नहीं कर रहे, पहला छोटा टुकड़ा फिर देखो बड़ा फिर उससे बड़ा, एक क्रम होता है गुणनखंड में। आपको पहले सबसे पहले छोटा पाड़ा ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। आपको ये वाला ये वाला ये वाला, अब आप बोलोगे सर इजी इजी तो आपने कर दिए, हार्ड हमारे लिए छोड़ दिए, यही तो बात है, आप मेहनत करो, यदि आपको नहीं आते तो अगली क्लास में मैं वापस करवाऊंगा, मस्त रहो। चलो ये आपके लिए मैं क्या दे रहा हूं, होमवर्क, ये क्या दिया होमवर्क, ये क्या दिया होमवर्क, मजा ले लिया सर, मजा ले लिया, चलो हो गया। करते हैं अगला सवाल, पता चल गया ना 2 सवाल होंगे, ये सारे सेम ही हैं, सेम ही। अब आपको पार्ट ले लेके ट्राई करने, नहीं होते तो एक बार और ट्राई करना, 2 बार करना, 3 बार करना, और बिल्कुल ही नहीं होते तो फिर अपना तो है ही है। चलो अगले वाली स्लाइड, क्वेश्चन देखते हैं अगला। चलो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरे क्वेश्चन क्या बोलता है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका हाईएस्ट लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका क्या होता है, हाईएस्ट हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी ऐसा पार्ट आ जो दोनों में जाता हो प्रॉपर, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, और ऐसा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सारे टुकड़े कर दो, सारे तोड़ दो, सारे तोड़ दो, सबको तोड़ के क्या कर दो, गुणा कर दो, तो क्या जाएगा एलसीएम, सबको तोड़ दो, सबको तोड़ के क्या कर दो गुणा। अभी तोड़ेंगे ना, एक एक को बारी बारी से तोड़ेंगे, चलो तोड़ते हैं। 3 में से पहला किसको तोड़ें, आपका मन हो उसको तोड़ देते हैं, एक साइड से तोड़ना शुरू करते हैं। जैसे पहला इसको तोड़ते हैं, पहला क्या दे रखा है 26 और, अच्छा क्या दे रखा है 26 और, थोड़ा छोटा लिखते हैं बढ़िया मजबूत तरीके से, पहला क्या दे रखा है 26 और 91। इसके क्या करने हैं, सबसे पहले आपको निकालना है HCF, ये एक छोटी सी संख्या आएगी वो निकाल देंगे यहाँ जो भी होगी, ठीक है। HCF निकालते हैं, सबसे पहले निकालने का तरीका ये होना चाहिए, आपको HCF निकालना है, फिर सेकंड टाइम में आप क्या निकालोगे LCM, क्या निकालोगे LCM, जो भी हो, ठीक है। फर्स्ट टाइम में आपको HCF निकालना है, सेकंड टाइम में LCM निकालना है, क्योंकि अभी आप सब जब सवाल करेंगे तो पता चल जाएगा LCM क्यों निकालना पहले। चलो करते हैं। अब इसमें देखो किसका पाड़ा जा रहा है, सबसे पहले बताओ, इसमें ऐसा पाड़ा बताओ जो दोनों में जाता हो, दोनों में जाता हो, किसका पाड़ा जा रहा है बताओ, 2 का पाड़ा जा रहा है क्या, 2 का पाड़ा इसमें से जाएगा पर इसमें जाएगा, 3 का पाड़ा इसमें से जाएगा पर इसमें नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, 4 का जाएगा नहीं, 5 का जाएगा नहीं, तो ऐसा आपको थोड़े पाड़े लगा लगा के ट्राई करने। अब मुझे पुराना थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया, तो मैं सीधा पाड़ा लेता हूँ 13 का। क्या 13 का पाड़ा में 26 आता है क्या, जी हाँ, 13 दूना 26 आ गया, 13 सत्तो 91, 13 सत्ती 91, 13 सत्ती 91, ये लोग आ गया, ठीक है। अगला लेते हैं 13 का पाड़ा, 13 का पाड़ा दोनों में चला गया, 26 में 2 बार आया, 91 में 7 बार में आ गया, 13 सत्ती 91 हो गया, ठीक है। अब देखो क्या ऐसा कोई पाड़ा बना है क्या, ऐसा कोई पाड़ा बना ही नहीं अभी तक जो इन दोनों में जाता हूँ, सिवाय एक के। एक का पाड़ा लेते ही नहीं है, क्योंकि एक का पाड़ा लेने पर वापस यही संख्या जाएगी, तो क्या लेंगे, अब अपन को ये एचसीएफ यही खत्म हो गया, क्या हो गया 13, एचसीएफ क्या आ गया आपका 13, ऐसे कोई संख्या है ही नहीं अब नीचे आगे जिसका पाड़ा अपन दोनों में जाता हूँ, तो नहीं है तो बस छोड़ दो। अब किसका लेंगे, तो 2 का ले लो पहले,
तो 2 का पाड़ा 2 में कितने बार में जाएगा, एक बार में। इधर 7 छोड़ दो, नहीं आ रहा तो अब किसका ले ले, 7 का ले ले, एक जैसा, और 7 कम 7 कम 7 हो गया। अब अपने पास 3 टुकड़े आए हैं, क्या है, एक आया 13 गुणा 2 गुणा 7, इन तीनों को गुणा कर दो आपस में, तो क्या जाएगा 13 गुना 26 गुणा 7, एक बार 26 को 7 से गुणा करो जरा, 26 को 7 से गुणा करो, 7 छिंग 42 का 2 हासिल का 4 और 7 दूनी 14, 14 4 कितना होता है 18, 182 एलसीएम आ गया, क्या गया 182, ये आपका एलसीएम आ गया 82 है बेटा, 82 ऐसा, ये आपका क्या गया एलसीएम। ये तरीका है, जो कॉमन फैक्टर आया उसको अपन एचसीएफ में काउंट कर देंगे, सभी जो टुकड़े आए उसको गुणा करके अपन एलसीएम में काउंट कर देंगे। पता चला, चलो गुणनखंड करना तो अपन ने पहले क्वेश्चन से सीख लिए थे, फिर सेकंड क्वेश्चन में वही गुणनखंड काम आ गए, उससे एलसीएम और एचसीएफ निकल गया। चलो आ जाओ सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। इधर सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, सेकंड क्वेश्चन बोलता है कि 5 से 10 के टुकड़े कर दो, किसके 510 के और 92 के, कर देंगे टुकड़े दोनों के, बारी बारी से टुकड़े करेंगे 92। थोड़ा बढ़िया बढ़िया लिखने की कोशिश करते हैं। ऐसा कोई पाड़ा बताओ जो दोनों में जाता हो, ऐसा कोई पाड़ा बताओ जो दोनों में जाता हो। दोनों में पाड़ा साहब देखो, यहाँ पीछे 0, मैंने पिछले बार गुणनखंड में बताया था आपको कि ऐसी संख्या जैसे 0 जिसके इकाई का अंक क्या हो 0 2 4 6 8, इनमें किसका पाड़ा जाएगा 2 का जाएगा ही जाएगा। क्या इसमें 2 है क्या, हाँ है साहब 2। क्या इसमें 0 है क्या, हाँ है, इधर भी है, तो किसका पाड़ा चल जाएगा 2 का, तो 2 का पाड़ा दे लेते हैं अपन। और हाँ वो गुणनखंड में तो अपन को पाड़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे 2 का लिया तो फिर अगली बार 3 का 4 का 5 का 6 का 7 का ऐसे चलेगा हर के, पर इसमें ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ बड़ा लेके नीचे बाद में छोटा लिया जा सकता है, पर गुणनखंड में छोटे से बड़े की तरफ ही हरारकी बनती है, इसमें ऊपर नीचे चल सकता है, इसको लोड लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा 2 का पाड़ा 5 में कितने बार में जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, बचेगा कितना 1, पीछे क्या लगाए 1, कितना हो गया 11। ये नहीं समझ में आया, ये वापस बताता हूँ, क्योंकि ये ऐसे ऊपर क्या है 5 में पाड़ा दे रहे हैं किसका 2 का, कितनी बार में जाए 2 दूनी 4, बचेगा कितना 1, बच गया, पीछे क्या है 1 लगा दो, कितना हो गया 11, 2 का पाड़ा 11 तक बोलो, कितने बार में जाएगा 11 तक 2 का पाड़ा, 5 दूनी 10, कितना बचा 1, पीछे क्या है 0 लगा दो, कितना हो जाएगा 10, 2 का पाड़ा 10 तक बोलो, कितने बार में जा रहा है 5 दूनी 10, ये लो हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन। ऐसा इधर देखो, अब आपको लग रहा है कि नहीं मजा नहीं आया, एक बार क्या पता गलत भी हो सकता है, कोई जरूरी तो नहीं है, गणितीय संक्रियाएं गुणा जोड़ बाकी हो सकता है। तो आप ऐसा कर लो ना, 255 को 2 से गुणा करो, 510 आ जाता है क्या 255, आप ऐसे करके ट्राई कर लेना, ज्यादा बढ़िया मजा आ जाएगा फिर तो। 255 को गुणा किससे करोगे 2 से कर लो, इससे करने से क्या हो जाता है कि आपको पता चल जाएगा कि ये आ रहा है क्या 5 दूनी 10 का 0 हासिल का 1, 5 दूनी 10 1 11, 11 का 1 हासिल का, ओ यस गलत हो रहा है क्या, नहीं देखो 5 दूनी 10, 10 का 0 हासिल का 1, 5 दूनी 10 सॉरी 5 दूनी 10 1 11, 11 का 1 हासिल का 1, सही तो आ रहा है, 2 दूनी 4 1 5, क्या मैं डोल लोड ले रहे, सही तो आ रहा है 510 510। इन दोनों को आपस में गुणा कर लो, इनको आपस में गुणा कर लिया तो ये वाली संख्या ऑटोमेटिक आ जाएगी, ऐसी वाली ये वाली, समझ गए। चलो मिटा लेते हैं इसको। अगला, अब यही 2 का पाड़ा इसमें तो है ना, 2 का पाड़ा किसमें देना इसमें, 2 का पाड़ा 92 में यानी 9 है, 9 में 2 का पाड़ा 2 तो कितना बार जाएगा 4 दूनी 8, कितना बचा 1, पीछे क्या है 2 लगा लो, कितना हो गया 12, 2 का पाड़ा 12 कितना बार में जाएगा 6 दूनी 12, ये लो ये आपका संख्या आ गई। यदि आप 46 को 2 से गुणा करेंगे तो 42 वापस आ जाएगा, सॉरी 92 वापस आ जाएगा। अब किसका पाड़ा देगा बताओ, अब इसमें सारे पाड़े सेम आ रहे हैं, देखो 3 का पाड़ा इसमें से जाएगा क्या, नहीं, 2 का पाड़ा तो जा नहीं रहा क्योंकि 2 का पाड़ा 5, इसमें देख लो एक बार 2 का पाड़ा जाएगा नहीं जाएगा, 2 का पाड़ा से पता चलता है यहाँ तो चल जाएगा पर यहाँ नहीं जाएगा, ठीक है यहाँ जा रहा है। 3 का पाड़ा ट्राई कर लो, 3 का पाड़ा इसमें तो जा सकता है 3 और 24 3 5 15 ठीक चल जाएगा, पर इसमें जाएगा क्या 3 5 15 होता नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, अब तो जाएगा नहीं, कोई नहीं जा रहा, तो आपका एचसीएफ क्या निकल गया, एचसीएफ इधर लिख देते हैं, आपका एचसीएफ कितना आया, फर्स्ट टाइम में एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ कितना जाएगा 2, ये लो आपका एचसीएफ कंप्लीट हो गया। कितना छोटा है एचसीएफ और एलसीएम में तो याद करना ना, एलसीएम और एचसीएफ
उसमें आपका एचसीएफ तो देखो डायरेक्ट आ गया 2। अब आपको क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम के लिए आपको पूरा सॉल्व करना है और जो संख्या आती है गुणनखंड आते हैं उससे गुणा कर देना, आपका एलसीएम आ जाएगा। चलो अच्छी बात है। किसका पाड़ा ले मैं, तो अब नहीं आ रहा तो अलग अलग ले लेते हैं अपन, 2 का पाड़ा लेते हैं। तो ये 255 तो ऐसा कैसा, इसमें 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 23 हो गया। 23 वो नवाबों में से हैं जिसमें खुद का पाड़ा ही जाता है और किसी का नहीं जाता, तो 23 ले लिया। ओह सॉरी, 23 का पाड़ा 23 में कितने बार में जाएगा, एक बार में, भेज दिया। आ जाओ, अब ये खत्म हो गया इधर, इसको एक एक लेते चलेंगे साथ। अब इसमें देखो किसका पाड़ा जाएगा, 3 का देंगे अपन, 3 का पाड़ा देंगे तो कितने बार में जा रहा है, 3 8 24 15, 3 8 24 है ना, 25 में 3 का पाड़ा देंगे तो 24 हो जाएगा, बचेगा कितना, 1 और पीछे कितना है 5, 15। 5 का पाड़ा 15 तक बोलना है, सॉरी 3 का पाड़ा 15 तक बोलना है, कितने बार में जाएगा, 3 पंजो 15। आपको इसमें भाग देके देखना पड़ेगा, ठीक है। 3 का भाग 255 में देंगे तो पीछे से जाएगा। एक तरीका ये भी है जो छोटे बच्चे करते हैं क्लास में, ऐसा 255 को डालो अंदर और 3 को डालो बाहर, ठीक है। यदि आपको ये कंफ्यूज होते हो कि हाँ यहाँ तो हम फंसे रहे हैं, अब आगे हमसे बैठ नहीं रहे तो क्या करें थोड़ा, तो एक तरीका ये भी तो भाग दे लो, 3 8 24, ये लो बचेगा कितना, 1 और पीछे क्या है 5, 3 का पाड़ा 15 बोलो, 3 पंजो 15, आ गया ना 85, बिल्कुल आएगा, भाग के आएगा। इसमें किसका पाड़ा जा सकता है, देखो 5 का पाड़ा, 3 का ट्राई करोगे, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 नहीं, 3 का जाएगा नहीं, 5 का कर लेते हैं, तो 5 से कम 5, क्योंकि 5 का पाड़ा जहां जिस संख्या के पीछे 5 हो ना उसका 5 का पाड़ा तो जाएगा ही जाएगा, जिसमें इकाई का अंक क्या हो 5 हुआ तो 5 का पाड़ा जाएगा जाएगा। कितना जाएगा, 3 एकम 5 एकम 5, बचेगा कितना, 8 में 5 का भाग देंगे तो 5 एकम 5, बचेगा कितना 3, पीछे क्या है 5, कितना हो गया 35, 5 का पाड़ा 35 बोलो, 5 7 35, ये एक चल रहा है चलने दो, ठीक है ऐसा। अब देखो ये नवाबों में गिनती में आते हैं ना, ये 17, तो 17 का पाड़ा 17 में जाएगा, एक बार में ये एक हो गया। अब यहाँ देखो ये कंप्लीट हो गया, जब 1 1 आ जावे ये संख्या यहाँ पूर्ण हो जाती है, इसके बाद में पाड़ा नहीं जाएगा। अब तो 1 में क्या आएगा, किसी का ही पाड़ा दोगे, ठीक है। गुणनखंड क्या है उसकी बात करो सर, और ऊपर वाला साहब ये तो मैं कर देता हूँ वापिस, ये क्या ही चलते रहते हैं। चलो HCF आपका कॉमन पाड़ा कौन सा आया था, 2 का, ये आपका HCF खत्म। अब निकालना आपको LCM, सेकंड टाइम में क्या निकालना है LCM, तो LCM बराबर कितने टुकड़े आए हैं इसके, देखो टुकड़े, देखो टुकड़े 2 2 23 3 15 सॉरी 5 और 17, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 15 गुणा और क्या है 15 तो है ही नहीं, 5 है, क्या चल रहा है। देखो 2 2 23, अच्छा ये कहां से ले लिया मैंने, 23, फिर 3 5 17, 3 5 और 17 ऐसे, तीन 5 और 17, ये लो, ये गुणनखंड है। यदि आप इनको वापस क्या कराओगे, गुणा कराओगे तो आपका क्या निकल जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा। गुणा करावे क्या, करा लेते हैं, कराओ थोड़ा इजी तरीके से करते हैं। 2 दिन कितना होता है 4, 4 तरीक कितना 12, 12 पंजे कितना होता है 60, 60 गुणा इधर कौन है 23 गुणा इधर कौन है 17, इनको गुणा कराओ वापस, इन्हीं को सबको गुणा कराना है, तरीका है 2 को 2 से, 2 दिन 4, 4 तरीक 12, 12 पंजो 60 हो गया, 23 और 17 बचे हैं। अब गुणा कराओ किसको, किसी से करा लो आपकी मानो, मैं 23 को गुणा करा लो 6 से, 60 से कराना ना, बाद में एक जीरो लगा लेंगे, 6 18 का 8 हासिल का 1, 6 दूनी 12 और 1 13, कितना हो गया, एक जीरो था ये ना वो, तो कितना हो गया 1380, 1380 गुणा 17, अभी बचा है 17, हटाओ ये, ठीक है। अब गुणा करा लेते हैं अपन किसको, 1380 को गुणा करा लेते हैं किससे 17 से, थोड़ा साफ सुथरा लिखते हैं जिससे कि समझ में अच्छा आता है। 1380 को गुणा कराएंगे 17 से तो कितना आ जाएगा, ये तो जीरो रह जाएगा, एक बार इधर ध्यान दे लो, 7
8 सती 56, 56 का 6, हासिल का 5, इधर देखो 7 या 21, 21 फिर 5 कितना होता है 26, 26 का 6, हासिल का कितना है 2, 7 से कम 7, 7 और 8 9 हो जाएगा, यहाँ गुणा लगाओ, वापस 1 का पाड़ा सब में कितनी बार जाएगा, वही सेम ही जाएगा। कितनी संख्याएं हैं 4, ये लो कितना जाएगा 0, 6, ये कितना हो जाएगा 6 से 12 तो 14 का 4, हासिल का 1, ये कितना 10 और 3 13 का 3, हासिल का 1, और यहाँ कितना हो जाएगा 2, 23,460, 23,460। एलसीएम कितना रहा है इसका 23,460। एक बार यदि इसमें कहीं गड़बड़ हो सकती है गुणा में, एक बार गुणा मैं चेक कर लेता हूँ कि गुणा क्या सही है, क्या अपन ने गुणा कराया जो सही है या नहीं। ठीक है, आप लोग एक बार इसको नोट कीजिए, फिर मैं आगे वाला सवाल देखते हैं। तुरंत नोट कीजिए, तुरंत 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 नोट करना शुरू करें। कर लिया नोट? हाँ नोट करो तो ठीक है, अच्छी बात है। स्क्रीनशॉट लेके, क्योंकि आप यदि टाइम बचाना चाहते हो अभी स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में इसका कॉपी में आराम से बैठ के एक एक राउंड उतारते जाओ और इसको सॉल्व करते जाओ। मैथ्स प्रैक्टिस मांगती है, जितना ज़्यादा आप मैथ्स में प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही अच्छी होगी। और देखने से काम नहीं चलेगा बहू, देखने से काम नहीं चलेगा। 2 कर दिए, पहला यहाँ दूसरा यहाँ। ये क्या है आपका, वही पुरानी वाली बातें, होमवर्क जो कि सब जगह मिलता है प्रसाद के रूप में। ले लो होमवर्क, ले लिया। चलो आगे करते हैं बिल्कुल कड़क अंदाज में। हाँ अगला क्वेश्चन, अपना अगला क्वेश्चन क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। वही पुरानी बातें, कौन सी, पहले वाली। पर वहां संख्या कितनी थी 2, यहाँ संख्या कितनी है 3। बस संख्याओं का ही खेल है बाबू, बाकी है कितने। और इसमें 3 सवाल हैं, कर लेते हैं तीनों का पोस्टमार्टम करते हैं पहले तो सबको। हाँ ये पोस्टमार्टम ही है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पोस्टमार्टम ही होता है। क्या है सबसे पहले 12, फिर क्या है 15, फिर क्या है 21, ये पोस्टमार्टम करते हैं इनका टुकड़ों के रूप में। अब ये बताओ, वही निकालना था एचसीएफ और एलसीएम है ना बेटा, तो ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ये चीजें होती हैं। इसका कॉमन पार्ट कौन सा है वो ले लेंगे, इसमें पूरा जितना भी आ रहा है कंप्लीट करके गुणनखंड और उसका गुणा करा देंगे बस। अभी बताओ इसमें ऐसा कोई पाड़ा बताओ जो तीनों में जाता हूं, करो पाड़े याद। किस में जाता हूँ, देखो 12 में भी पाड़ा जाता हूँ, 13 15 में भी जाता हूँ और 21 में भी जाता हूँ। तो मैं 3 का पाड़ा ले लूँ क्या, क्योंकि 2 का लेता ना तो 2 के पाड़े में 21 नहीं आते, 2 के पाड़े में 15 नहीं आते, 12 तो आ जाते हैं पर 15 और 21 नहीं आते। 3 का पाड़ा, 3 के पाड़े में 12 भी आ रहे हैं, 15 भी आ रहे हैं, 21 में भी आ रहे हैं, 21 भी आ रहे हैं। बोल के देख लो, 3 चौक 12, तीनों पंजो 15, 3 सत्तो 21 आ गया, बहुत बढ़िया। अब बताओ ऐसा कोई पाड़ा जो इन तीनों में जाता हूँ, ऐसा कोई पाड़ा नहीं। कुछ नवाब बैठे यहाँ पर, जैसे ये नवाब साहब और ये नवाब साहब ऐसे हैं कि इनमें खुद का ही पाड़ा जाएगा और किसी का नहीं जाएगा, कि एक का चला जाएगा और एक का अपन लेते नहीं है तो खुद का ही पाड़ा जाएगा। तो अपना एससीएफ ही निकल के बस, कहाँ किधर लिखें, इधर 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 एससीएफ यहाँ लिख देते हैं, एससीएफ यहाँ लिख देते हैं, HCF बराबर कितना हो जाएगा 3। ये आपका एससीएफ निकल गया, एक आंसर आ गया बिल्कुल। कहाँ, ये रहा एससीएफ। ये इसका आंसर तो बहुत शानदार तरीके से तुरंत ही आता है। अगला पूरा कर देते हैं, पूरा कर लेते हैं। पूरा करने के लिए देखो एक पाड़ा तो जाएगा नहीं, तो मैं सबसे पहले 4 का चार का लेते नहीं है, नियमों के खिलाफ है। यदि 4 में है तो 2 का पाड़ा लो, 2 दूनी 4, 5 ऐसा कैसा उतारो और 7 ऐसा कैसा, फिर 2 का पाड़ा और लो, फिर 1 आ जाएगा, फिर 5 उतारो, फिर 7 आ जाएगा, फिर 1 तो खत्म हो गया, फिर क्या लेंगे 5 ले लेंगे, 5 का पाड़ा, फिर एक बार में चल जाएगा, फिर आ जाएगा 7। नियमों के सख्त खिलाफ नहीं चलेंगे अपन, बिल्कुल नियमों को है ना मानते ही चलेंगे। 7 का पाड़ा कितने बार में जाएगा, एक बार में। ये पता चलाना कैसे है, देखो वापिस 3 का पाड़ा सब में दिया तो 3 का पाड़ा सब जगह आ गया ना, तो ये एचसीएफ कितना गया 3 आ गया, ठीक है। अब 3 का पाड़ा चला गया, परंतु अब ऐसा कोई पाड़ा ही नहीं है इनमें जो सेफ में जाता हूँ, नहीं जाता, कोई बात नहीं, 2 का ले लेते, 2 दूनी 4, 5 नहीं है तो 5 ऐसा 7 ऐसा कैसे उतार दिया, फिर 2 का पाड़ा यहाँ चले गया, 2 दूनी 4, फिर 2 का पाड़ा 2 कम 2, 5 और 7 ऐसे कैसे उतारते रहेंगे जब तक पाड़ा यूज नहीं लेंगे, फिर यहाँ गया 1,
अब यहाँ एक हो गया खत्म। अब यहाँ में इन दोनों में से कोई पाड़ा चूज कर लिया, तो 5 का ले लो या 7 का ले लो, पर मैंने छोटा पाड़ा पहले चूज कर लिया, 5 का ले लिया। 5 का ले लिया, 5 का पाड़ा 5 में कितने हो जाएगा, एक बार में 5 से कम 5 हो गया, ये खत्म। 7 ऐसा कैसा उतार लिया। अब 7 का पाड़ा लिया, ये ले लिया, 7 का पाड़ा एक उतार लिया, 7 आ गया, हो गया। अब ये तीनों खत्म। अब आपका एलसीएम क्या निकला, मैटर तो वह है ना, एलसीएम निकालना अपन को, तो क्या है 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा और क्या है 5 गुणा 7, 5 गुणा 7। देख लो इधर, घोरो नजर इधर, नजर नजर, क्या एलसीएम कितना आएगा, इनको गुणा कर लो आपस में, बस एलसीएम ही है वो आपका, और आंसर ही है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, और 60 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 6 42, 420 गुणा करो आपस में। देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजो 60 को गुणा कराएंगे 7 से, 0 7 6 42, 420 हो गया। कितना यहाँ 420, ये आपका क्या गया एलसीएम। बस बिल्कुल शानदार तरीके से, अपन ज़्यादा लोड लेते नहीं है भैया, मस्त तरीके से करेंगे अपन सवाल। आ जाओ, पहला सवाल कंप्लीट, सेकंड सवाल पे आ जाते हैं। सेकंड सवाल देखो, ये है 17, 23 और 29। एक सवाल इधर देखो 8, 9, 25, जो मन करे वो पहला करो, मैं ये कर लेता हूँ। अपन सीक्वेंस से चलते हैं, याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपन को फिर बिल्कुल भी। कौन सा है, 17 आता है, 23 आता है और 29 आता है। चलो कर डालो गुणनफल। मैंने आपको कुछ नवाब बताए थे पहले, वो नवाब याद करो। 1, 3, 5, 7, 11, 13, इधर कर देते हैं ना, 13 और 17, 19, 21 नहीं होता, 23, 27, 27 नहीं होगा, 29, 31, ये ऐसे नवाब और भी आगे चलते जाएंगे, नवाबों की कमी नहीं है अपने पास, खूब सारे हैं, खूब सारे। इनको बोलते हैं अभाज्य गुण, अभाज्य संख्या है। क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। ये क्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या क्या होती है, वह संख्या है जिनका पाड़ा खुद में ही जाता है, या तो एक का जाता है या खुद का जाता है, या तो एक का जाएगा या खुद का जाएगा, वह अभाज्य संख्या ही होती है। अभाज्य संख्या, इसमें देख लो किसी का पाड़ा जा रहा है क्या, ट्राई करके ले देख लो, नहीं भरोसा तो ठीक है, तो आ जाओ यही कर देते हैं। 17 में देख लो, 17 में से ऐसा तो 17 का ही पाड़ा जाएगा, भेज दिया 1, यहाँ 23 और यहाँ 29 उतार दिया, बस सिंपल। 23 भी वही सेम उतार लिया, 1 चल रहा है, 23 से कम 23 हो गया, और इधर 29 बचा तो 29 ऐसे कर, 29 भी वही उन्हीं लोगों में से है जो खुद में ही पाड़ा जाएगा और किसी में नहीं जाएगा, तो 29 का ले लिया। तो कितनी बार बजा रहा है, ये 1 1 और ये 1, ठीक है। अब इसमें आपका एचसीएफ क्या आया, मेन बात है एचसीएफ क्या आया। तो देखो इन संख्याओं में किसी का पाड़ा नहीं जा रहा, खुद का ही जा रहा है, इसमें भी खुद का है, इसमें भी खुद का है, इसका भी खुद का है, परंतु एक ऐसी संख्या है जिसमें सबका पाड़ा जा रहा है। एक का पाड़ा लगाया तो 17 कम 17, एक के पाड़े में सब आता ना, तो आपका एचसीएफ उस स्थिति में एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1। और एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम तो वही हो जाएगा, तीनों को गुणा कर लो, थोड़ा इधर करेगा नीचे, उधर दिख जाएगा कि एक बार देखूंगा मैं। 17, 23 और 29 गुणा करो इनको आपस में, 17, 23, 29। एक बार मैं चेक करता हूँ कि इधर दिख रहा है तो ठीक, नहीं दिख रहा है तो मैं नीचे उतार देता हूँ। आप लोग जब तक नोट कीजिए ऐसा। हाँ हाँ हाँ, आपका थोड़ा एक छोटा सा संख्या है पीछे छुप रही है, उसको अपन घुमा के लिख लेते हैं। ये संख्या है थोड़ी, इनको मिटा लेते हैं, इनको इधर कर लेते हैं अपने पास, ये मिटा देते हैं, ये वैसे कोई काम का नहीं है अपने पास। अब हो गया इसका काम खत्म, बढ़ा लेते हैं थोड़ा ऐसा, ठीक है। और एचसीएफ और एलसीएम को यहाँ उतारेंगे। एचसीएफ क्या हो गया आपका, एचसीएफ बराबर कितना हो रहा है, 1, क्योंकि किसी का पाड़ा नहीं जा रहा, 1 का तो जाएगा ही, ठीक है। एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम, ये बटा में भी नहीं है ना, आप लोग ऐसे गलती मत कर लेना, बटा में दमादम बटा ही उतार लो आप तो, है ना। एलसीएम कितना हो जाएगा, 17 गुणा 23 गुणा 29, कितना हो जाएगा, इन तीनों को गुणा कराओ आपस में, गुणा कराओ, कराओ गुणा, करा लेते हैं। पहले मैं 23 को गुणा करा रहा हूं 17 से, 7 दिया 21, 21 का 1 हासिल का 2, कितना 7 दूनी 14 और 2 16, ठीक है। गुणा लगाओ, वही 23
कितना हो जाएगा 1 6 3 9, कितना हो गया 3। अब किस में गुणा करा ले 29 से 29 भी तो बचा गया, चलो करा लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 9 एकम 9, 9 नंबर में कैसे का 1 हासिल का 8, 9 दूनी 9 के 27, 27 8 कितने होते हैं 27, 27 और 37 37 37 37, तो 35 हो जाएगा। 35 गुणा 2 का पड़ा 2 एकम 2, 9 दूनी 18 का 8 हासिल का 1, और कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 1 7, ऐसा। यहाँ कितना जाएगा 9, यहाँ 3, यहाँ 5, 5 8 5 कितना 13 का 3 हासिल का 1, ठीक है। और 7 3 10, 10 3 13, देख क्या रहा है 13 339, 13 339, 13 339, 13 339, 13 339, इन दोनों को गुणा कराने पर क्या आया 13 339, क्या संख्या आ रही है क्या 13 339। आप लोग नोट कीजिए, तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं देख लेता हूँ एक बार, क्रॉस चेक करते हैं तुरंत। 13 339 नहीं आ रहे बेटा, आपने गलती कर दी कहीं ना कहीं, गुणनखंड में टुकड़े करने, वो सॉरी गुणा करने में गलती कर दी। करते हैं वापिस, 17 को 23 से गुणा करते हैं, 23 गुणा 17, 7 से 21 का 1 हासिल का 2, कितना हो जाए 7 दूनी 14 15 16, ये लो, फिर ये 23, कितना हो जाएगा 1 6 3 9, और इधर कितना बचेगा 3, ठीक है 391। 391 में किसका भाग देंगे, क्योंकि 17 23 का तो कर लिया अपन ने, अब किसका देंगे 29 का, इसमें दे देंगे 29 का पाड़ा, तो कितना हो जाएगा 9 एकम 9, फिर 99 में 81 का 1 हासिल का 8, ठीक है 9 तिया 27 27 28 29 30 31 32 33 34 35, 35 हो रहा है, ठीक है 35 बहुत बढ़िया 35। और अब करते हैं अगली संख्या से, गलत तो ना हो जाए वापस, 2 एकम 2, और 9 दूनी 18 का 8 हासिल का 1, 3 दूनी 6 1 7, देख लेते हैं 9 का 9 3, और 8 और 5 कितने होते 13, 13 का 3 हासिल का 1, कितना हो जाएगा 7 3 10, 10 1 11, कितना रहे 11 339, क्या रहे 11 339, जो कि आपका आंसर बिल्कुल राइट है ना। हो जाती है छोटी मोटी गलतियां चलती रहती हैं ऐसा। ये आपके आंसर 2 कंप्लीट हो गए। इसका एचसीएफ आया 1, एलसीएम आया 11,339, ठीक है ऐसा। अब आपको पता ही है 2 सवाल अपन ने यहाँ सामने बोर्ड पे कर दिए हैं, तो तीसरे सवाल में आपको क्या मिलेगा सरप्राइज HW, होमवर्क में करना है, ठीक है याद से बिल्कुल प्रैक्टिस करनी, एक बार में ना हो दूसरी बार में करो, क्योंकि मेरा भी तो गुना गलत हुआ है, हो सकता है बच्चे अपन सीखते ही हैं, हो जाते हैं छोटी मोटी संख्या चलती रहती है, एक बार में से गलत हुआ दूसरी बार में कर लेंगे। अगले संख्या देखो कौन सा सवाल है, एचसीएफ 306 और 657 का ये दे रखा है, एचसीएफ दिया हुआ अपना 9, ठीक है एलसीएम की संख्या दे रखी है, एक तो 306 और 657, ये ज्ञात करना है। पहले वाला वो नोट कर लिया क्या आपने, करो तुरंत नोट करना है तो तुरंत करो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो।